तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम इटाची और नागाटो को देखते हैं। इटाची कहता है हम दोनों बहुत टाइम से चल रहे हैं, शायद अब हमें किसी से फाइट करनी होगी। फिर नागाटो पूछता है आखिर हम किससे लड़ने वाले हैं। तो इटाची कहता है कोई तो हमारी तरफ आ रहा है और शायद मैं उसे जानता भी हूँ। तभी हम देखते हैं वहाँ पर नारुतो और किलर भी आ जाते हैं। फिर नागाटो कहता है तुम तो पहले से बदल चुके हो नारुतो, मैंने कभी नहीं सोचा था मुझे तुमसे दोबारा फाइट करनी होगी। फिर नारुतो कहता है तुम इसकी बात कर रहे हो, ये तो मैंने नाइनटेल का चाकरा कंट्रोल करना सीख लिया और ये मेरा चाकरा मोड है। वहीं हम काबूटो को देखते हैं जो कह रहा था बहुत बढ़िया, मैंने माद्रा से पहले 8 और 9 टेल को ढूंढ लिया, अब मैं माद्रा को कंट्रोल कर सकता हूँ। जिसके बाद काबूटो इटाची से नारुतो और किलर बी पर अटैक करवा देता है, लेकिन किलर बी उसकी फायर बॉल को बीच में से काट देता है। फिर किलर बी कहता है नारुतो ये मत भूलो उन्हें अभी भी कंट्रोल किया जा रहा है, तो उनसे अपना ध्यान मत हटाओ। फिर इटाची नारुतो पर अटैक करने लगता है और वो उससे पूछता है सास्के कहाँ पर है। तो नारुतो उसे बताता है उसने कहा था वो लीफ ब्लिच से बदला लेगा और यहाँ तक कि उसने अकात्सुकी को भी ज्वाइन कर लिया है। फिर इटाची कहता है वो मुझे मारने के बाद ब्लिच वापस क्यों नहीं लौट गया। तो नारुतो कहता है उसे तुम्हारी सच्चाई के बारे में पता चल गया और अब वो विलेज को डिस्ट्रॉय करना चाहता है। फिर इटाची सोचने लगता है माद्रा को मेरे बारे में सब कुछ पता था और वो नारुतो से पूछता है क्या विलेज के लोगों को भी मेरे बारे में पता चल चुका है। फिर नारुतो कहता है काकाशी सेंसे और कैप्टन यामाटो को छोड़कर इसके बारे में किसी को भी नहीं पता है। तो इटाची कहता है तुम ये बात किसी को मत बताना, नहीं तो उचिहा क्लैन का नाम खराब हो जाएगा। तभी नागाटो अपने यूनिवर्सल पुल का इस्तेमाल करके नारुतो को अपनी तरफ खींच लेता है और नारुतो एक पत्थर से टकराने वाला होता है। तभी नारुतो नाइनटेल के चाकरा का यूज करके उस पत्थर से बच जाता है। फिर इटाची कहता है अब से तुम्हें ही सास्के को देखना होगा, मुझे पता था तुम ये कर लोगे। और तभी नागाटो अपने जानवरों को वहाँ पर समन कर लेता है। फिर इटाची पीछे से किलर बी पर अटैक कर देता है, लेकिन किलर बी उसके अटैक से बचकर उसे अपनी पूंछ से पकड़ लेता है। लेकिन वो तो सिर्फ इटाची का गेंजुत्सु होता है और इटाची उससे कहता है मेरी आंखों में मत देखना। फिर किलर बी इटाची के गेंजुत्सु में फंसने लगता है, लेकिन 8 टेल उसे जगा देता है और किलर बी अपनी सभी तलवारें निकाल लेता है। फिर किलर बी इटाची पर अटैक करने लगता है और वहीं नारुतो नागाटो से लड़ रहा होता है। तभी हम देखते हैं नारुतो के अंदर से कौवा बाहर आने लगता है जो कि इटाची ने पहले उसके अंदर डाला था। फिर वो कौवा इटाची के साथ कुछ तो करता है और इटाची नागाटो के डॉग को ही अपने अमातेरासु से जला देता है। फिर नागाटो कहता है क्या वो कौवा तुम्हारा है, तुमने उसके साथ आखिर क्या किया। वहीं हम देखते हैं काबूटो कह रहा था मैंने इटाची को हल्के में ले लिया, वो सबसे अलग है, उसने मेरे रीएनिमेशन जुत्सु को तोड़ दिया। फिर इटाची नागाटो को भी अपने अमातेरासु से जला देता है और वो नारुतो से कहता है अब मैं किसी के कंट्रोल में नहीं हूँ, मैंने दुश्मन के जुत्सु पर अपना नया गेंजुत्सु इस्तेमाल किया। ये जुत्सु मुझे लीफ ब्लिच को बचाने का ऑर्डर देता है और इसकी वजह से दुश्मन का रीएनिमेशन जुत्सु टूट गया। मैंने ऐसे वक्त के लिए ही इस कौवे को तैयार करके रखा था और इसकी आंख में शिसुई उचिहा का सारिंगान भी लगाया था। द अल्टीमेट गेंजुत्सु कोटो अमत्सुकामी। फिर नारुतो इटाची से कहता है तुम्हारे पास ये आंख कहाँ से आई और तुमने ये मुझे क्यों दी। फिर इटाची कहता है जब मैंने शिसुई को आखिरी बार देखा तो डांजो ने उसकी एक आंख पहले ही चुरा ली थी और दूसरी आंख उसने मेरे लिए रखी थी, जिसके बाद वो गायब हो गया। फिर मैंने तुम्हें ये सारिंगान दिया क्योंकि तुम भी शिसुई के जैसे ही हो, मुझे लगा अगर सास्के कभी लीफ ब्लिच के लिए खतरा बना तो तुम उसे जरूर रोकोगे। फिर नारुतो कहता है तुम्हारा शुक्रिया मुझ पर भरोसा करने के लिए, तुमने इस ब्लिच के लिए बहुत कुछ किया है, अब तुम आराम करो और सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। वहीं काबूटो को इसका पता चल जाता है और वो कहता है अब तो मुझे शिसुई की आंख भी मिल चुकी है, किस्मत मेरे साथ है, और वो नागाटो को दोबारा जिंदा कर देता है। जिसके बाद नागाटो उन पर ऑलमाइटी पुश से अटैक कर देता है और वो किलर बी को मारने के लिए जाता है, लेकिन किलर बी उसे एक पंच करता है तो नागाटो उसका सारा चाकरा एब्जॉर्ब कर लेता है। फिर नारुतो किलर बी को बचाने के लिए जाता है, लेकिन नागाटो उसे ही पकड़ लेता है और उसकी आत्मा को बाहर निकालने लग जाता है। फिर नारुतो उससे कहता है आखिर ये किस तरह का जुत्सु है और यह एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो